है कि सीज फायर अगर जितना दबाव उस पर बन रहा है तो सीज फायर से पहले जितना इलाका वो अपने कब्जे में कर ले, जितने इलाके से हिजबुल्लाह को हटा दे, उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो मैं बिल्कुल अभी आपको दिखा रहा हूं कि जब आज तक पर मैं लाइव कर रहा था अब से थोड़ी देर पहले, तो एकाएक एक जबरदस्त रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ। दक्षिणी लेबनान से वो लंबी दूरी तक वार करने वाले रॉकेट हाइफा की खाड़ी के ऊपर दागे गए। कोशिश क्या, ये जो हाइफा का बंदरगाह है ठीक मेरे पीछे, ये इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसको निशाना बनाया जा सके और उसी को रोकने के लिए हर तरफ, चारों तरफ जो आयरन डोम सिस्टम लगा है वो एक्टिवेट हो गया। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब से थोड़ी देर पहले लाइव था मैं उस समय, और उस दौरान एकाएक एयर रेड सायरन बजा और हाइफा की खाड़ी के ऊपर जैसे ही हिजबुल्लाह ने वो रॉकेट फायर किए तो आयरन डोम सिस्टम, यहां जितने भी रेडार लगे हैं उन सभी रेडारों पर वो ट्रैजेक्टरी यानी उड़ान, उस रॉकेट की, उस मिसाइल की उड़ान को उसने भांप लिया। कहां गिरेगा वो रॉकेट इसका आकलन कर लिया। अगर वो रॉकेट किसी खुले इलाके में गिरता है तो उसे रोका नहीं जाता, लेकिन ये क्योंकि खाड़ी के ऊपर गिर सकता था यानी बंदरगाह पर आ सकता था, इसीलिए आयरन डोम सिस्टम से इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और अब से थोड़ी देर पहले ऑल क्लियर का साइन भी आ गया है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष, जमीनी स्थिति लेबनान में निरंतर बमबारी इजराइल की तरफ से हो रही है। ये जो नईम कासिम डिप्टी कमांडर है हिजबुल्लाह के, एकाएक युद्ध विराम की बात, सीज फायर की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल कल जब ये बयान आया था गौरव, नईम कासिम जब अपनी बात कह रहा था, उसी समय हिजबुल्लाह ने तब उत्तरी हाइफा की तरफ हमले भी किए थे। वो दरअसल कई मुश्किलों में हैं। एक, उसे लगा था कि शायद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद संभवतः जो है रिक्रूट की संख्या हिजबुल्लाह की बढ़ेगी, और शायद वो संख्या उतनी नहीं हुई। दूसरा, उसे इस समय लेबनान के भीतर भी समर्थन चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस दक्षिण में स्थिति खराब हो रही है, दक्षिण के पूरा जो शिया बहुल इलाके हैं वहां से लोग अब उत्तर की ओर आ रहे हैं, मध्य की ओर आ रहे हैं, बेरूत शहर की तरफ जो कि सुन्नी बहुल इलाका है। तो जाहिर है भले आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन मतभेद जरूर रहे हैं, और ऐसे में शहर के ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह यहाँ पर आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आता है तो इजराइल का हमला भी उन इलाकों की ओर, शहरों की ओर बढ़ेगा, और जैसे में उनकी भी जान मुश्किल में पड़ सकती है। आधे घंटे पहले मैं दक्षिण के जिस इलाके में था, दरअसल वहां से इजराइल की सीमा करीब थी। कई बार हमें धमाके सुनाई दिए, एयर स्ट्राइक सुनाई दी, और मुश्किल ये है कि यहाँ कोई एयर सायरन भी नहीं है, यहाँ कोई अलार्मिंग सिस्टम भी नहीं है। आप अचानक कहीं चल रहे हैं, अचानक आपको एयर स्ट्राइक की धमाके सुनाई देंगे। जिस घर में शनिवार को जहां पर हमला हुआ था, 5 लोग वहां मारे गए थे हिजबुल्लाह के, उस गढ़ में मैं आज वहां गया हूं, वहां भी लोगों से मुलाकात की। तो कुल मिला के एक चीज ये समझ आती है कि दरअसल अभी हिजबुल्लाह लीडरशिप के पास एक लाइन ऑफ कमांड नहीं है, चेन ऑफ कमांड उन्हें बनानी है। तो जो उसने बातें कही है, दरअसल वो चाहता है कि ज्यादातर लोगों का समर्थन हो, और वो भी चाहता है कि इजराइल के हमले रुके। लेकिन क्या वो इसे सीज फायर के रूप में देख रहा है? संभवतः ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर हिजबुल्लाह के जो आप देखेंगे, जो भी बयान वो हमारे पास भेज रहे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, यानी फिलिस्तीन के लिए जो लड़ाई है उसमें वो उनका समर्थन है। तो ये जरूर है कि वो चाहता है फिलहाल उसके हमले रुके, ताकि वो अपनी जो पूरी टुकड़ी है उसकी, जो हिजबुल्लाह की सेना है, उसको मोबिलाइज कर सके। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिजबुल्लाह के पास जो लड़ाके हैं, अल रिदवान फोर्स है, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके पास अभी भी जखीरा है हथियारों का, और पैसरे हुए इलाकों में है जो अभी भी इजराइल के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं, जब खासकर तब जब उनकी सेना जमीनी फोर्स से आगे बढ़े। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण ये डर इस बात का है कि अगर वो समंदर के किनारे से, जहां मैं खड़ा हूं, इस मेडिटेरेनियन लाइन से अगर वो आगे घुसते हैं, तो शहरी इलाकों के जरिए हिजबुल्लाह के रिहायशी इलाकों से होते हुए उनके परिवारों पर भी निशाना बनाया जाएगा, और उसके बाद हिजबुल्लाह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरव, ये आपने बड़ी बात की, क्योंकि एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव इजराइल की तरफ से हो रहा है। मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव यानी कई तरफ से वार हो रहा है। और अशरफ वानी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ लगातार ग्राउंड जीरो से जाबाज रिपोर्टिंग आशुतोष के साथ कर रहे हैं। और अशरफ, जमीनी स्थिति की अगर बात करें, एयर ऑफेंसिव, सी ऑफेंसिव, समुद्र से मिसाइलों का हमला, हवा से मिसाइलों और रॉकेटों का हमला, और अब जमीनी फोर्सेस भी इजराइल की आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ पहले लिटानी नदी तक इलाका खाली कराने को कहा जा रहा था, अब तो अवाली नदी तक इलाका खाली करने को कह रहा है इजराइल। इसके मायने समझाइए, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो अरबी भाषा में संदेश लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आ रहे हैं? गौरव, सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस
वार के चलते, इस जंग के चलते है वो ये है कि ये मेरे बगल में जो है ये आप देख रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी है। आपको रोजाना यहाँ पर सैकड़ों छोटी छोटी नावें दिखती थी जो मछलियां पकड़ने के लिए, सैदून के शहर में मैं हूँ, यहाँ के बाद फिर सैदून से आप अगर नकूरा तक जाएंगे तो ये पूरा जो समंदरी इलाका है मेडिटेरियन सी है, और इसमें यहाँ लेबनान के करीब 3,000 मछुआरे जो हैं वो हर रोज जाके मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार इजरायली सेना की तरफ से आदेश जारी किया गया है लेबनान को, लेबनानी सेना को भी कहा गया है और मछुआरों को भी कहा गया है वो इस मेडिटेरियन सी में मछलियां पकड़ने के लिए ना जाएं और ना ही यहाँ पर नजर आए। यदि वो यहाँ इस मेडिटेरियन सी में जाते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। तो जाहिर है कि अब 3 तरह से युद्ध जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने शुरू किया है। एक पहले ही जो है वायुसेना से हवाई हमले, उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन जो 3 दिन पहले शुरू हुआ जहां पर आप खड़े हैं दक्षिणी लेबनान में, और अब नेवी जो है इजराइल की वो बना रही है प्लान कि किस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाए जो मेडिटेरियन सी के साहिल पे है। अगर आप लेबनान की बात करें तो करीब 150 किलोमीटर ये पूरा देश जो है मेडिटेरियन सी के साथ इसकी जमीन लगती है, बाउंड्री है। और अगर इसी समंदर के रास्ते से जाएंगे तो आपके हाइफा जहां पर आप मौजूद हैं मात्र 30 मिनट लगेंगे किसी तेज नाव में। तो जाहिर है कि अब 3 तरफ से जो है इजरायली सेना की तरफ से हिजबुल्लाह पर प्रहार की तैयारियां हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चैलेंज बन रहा है हिजबुल्लाह के लिए कि जहां पर भी वो रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, चाहे जो उनके घर ढहाए हो साउथ बेरूत में या फिर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कें तबाह की जा रही हैं, जब भी वहां पर कोई रेस्क्यू टीम जाती है भले ही उसमें हिजबुल्लाह के लोगों के साथ सरकार के भी कुछ लोग हों, उनको भी जो है इजराइल निशाना बना रही है। जाहिर है कि जो कुछ टूट गया है उसको दोबारा वो बनाने के लिए जो है करती तौर पर हिजबुल्लाह को इजाजत नहीं दे रही है। जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता है हिजबुल्लाह के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने कहा हिजबुल्लाह भी कोई कमी नहीं अपने हमलों में कर रहा है। लगातार पिछले 4 दिन से जब से ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ है हर रोज 100 से 200 के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे जा रहे हैं और उनसे नुकसान भी हो रहा है। जहां आप एक कैप्टन के मारे जाने की बात कर रहे थे इजराइल में, वहीं पर हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने इजराइल की स्पेशल फोर्सेस के 7 सैनिक जो हैं वो मारे हैं और दर्जन भर जो है घायल किए हैं। अब किसके दावे में कितनी हकीकत है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ठीक ठीक। और आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इससे आपको हम इस मध्य पूर्व में जो युद्ध हो रहा है वो कितना भीषण है, कितना भयानक है, जो कितने रॉकेट, कितनी मिसाइलें और अब ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशंस भी शुरू हो गए हैं ठीक मेरे पीछे भूमध्य सागर। उस भूमध्य सागर में भी अब इजराइल की नौसेना की तरफ से हमले तेज किए जा रहे हैं।